दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं रॉयल्टी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टार्ट करते हैं। ए टुक ए माइन अंडर अ लीज, रॉयल्टी इज ₹1 per ton एंड मिनिमम रेंट इज ₹12,000 per annum. Each year short workings is recoverable during the subsequent 2 years. If any year the normal rent was not attained due to strike, the minimum rent was to be regarded as having been reduced proportionally having regard to the length of the stoppage. The output was as follows: year 2008 10,000 ton, year 2009 9,000 ton, year 2010 13,000 ton, year 2011 8,000 ton, year 2012 12,000 ton. During the year 2011 there was a strike for 5 months. Prepare landlord account and short workings account in the books of A. Each year A's books are closed on 31st December. जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए टुक ए माइन अंडर अ लीज, यानी कि ए ने एक खान पट्टे पे यानी कि लीज पे लिया, और रॉयल्टी इज़ ₹1 पर टन, और रॉयल्टी का जो रेट है वो ₹1 पर टन के हिसाब से निकलेगा, और मिनिमम रेंट जो है वो 12,000 पर एनम, यानी कि हर साल मिनिमम रेंट 12,000 देना होगा। किसको देना होगा? लीसी को देना होगा, लीसी लेसर को देगा। Each year short workings recoverable during the subsequent 2 years, यानी कि अगर शॉर्ट वर्किंग होती है तो शॉर्ट वर्किंग के रिकवर को मतलब कि रिकवर करने के लिए नेक्स्ट 2 ईयर में, ठीक है, सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स का मतलब होता है कि नेक्स्ट 2 ईयर, यानी कि जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग हुई है उसके नेक्स्ट 2 ईयर में हम रिकवर कर सकते हैं। इफ़ एनी ईयर द नॉर्मल रेंट वाज नॉट अटेंड ड्यू टू स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक के कारण किसी ईयर मिनिमम रेंट रॉयल्टी अमाउंट से कम होती है, ठीक है, द मिनिमम रेंट वाज टू बी रिगार्डेड एज हैविंग बीन रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनली हैविंग रिगार्ड टू द लेंथ ऑफ द स्टॉपेज। तो जितने दिनों की हड़ताल रहेगी, यानी कि मान लिया जाए कि किसी ईयर में हड़ताल होती है और 4 या 5 महीने की हड़ताल होगी, ठीक है, तो उसी रेशियो में उस ईयर मिनिमम रेंट को कम कर दिया जाएगा। द आउटपुट वाज एज फॉलोज, जैसा कि आउटपुट दिया हुआ है। ईयर 2008 में जो है 10,000 टन दिया हुआ है, और ईयर 2009 में 9,000 टन, ईयर 2010 में 13,000 टन, ईयर 2011 में 8,000 टन, और ईयर 2012 में 12,000 टन। अब ड्यूरिंग द ईयर 2011 देयर वाज अ स्ट्राइक फॉर 5 मंथ। देखिए क्वेश्चन में दे दिया है कि कितने मंथ के लिए स्ट्राइक है, तो 5 महीने के लिए स्ट्राइक है। प्रिपेयर लैंडलॉर्ड अकाउंट एंड शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए, आपको बनाना है लैंडलॉर्ड अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट किसके बुक में? ए के बुक में, और ए कौन है? लिसी है, यानी कि लिसी के बुक में आपको लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना है और शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट बनानी है। Each year एज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st दिसंबर, ये जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि ये डेट से रिलेटेड होता है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो है अपना बुक कब क्लोज करती है, यानी कि ये जो है अपना बुक क्लोज करती है हर ईयर के 31st दिसंबर को, ठीक है, ये उनका क्लोजिंग डेट होता है। दोस्तों क्वेश्चन देखने के बाद अब हम लोग एनालिटिकल टेबल देखेंगे। तो देखिए एनालिटिकल टेबल जो बनेगा वो लिसी के बुक में बनेगा, तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ लिसी, और नीचे लिखिएगा एनालिटिकल टेबल। और एनालिटिकल टेबल में मैंने आपको बताया था कि 10 कॉलम होते हैं, तो ये 10 कॉलम आप लोग बना लीजिए। सबसे पहला कॉलम जो है वो ईयर्स का होगा, सेकंड कॉलम जो होगा आउटपुट टन्स का होगा, थर्ड कॉलम एक्चुअल रॉयल्टीज एट द रेट ऑफ ₹1 पर टन, और फोर्थ कॉलम जो होगा मिनिमम रेंट, और फिफ्थ कॉलम जो होगा एक्सेस वर्किंग का होगा। और उसके बाद हम लोग शॉर्ट वर्किंग लिखते हैं, और शॉर्ट वर्किंग के अंदर में हम लोग 4 कॉलम बनाते हैं, ठीक है, एक सफर्ड का होता है, दूसरा रिक्यूप्ड का होता है, और तीसरा अनरिक्यूप्ड का होता है, चौथा जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड का होता है, और लास्ट कॉलम जो हम लोग बनाते हैं अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड का बनाते हैं। देखिए ये कॉलम अगर आप बनाते हैं तो इसमें आपको बहुत आसानी होती है रिलेटेड किससे, अकाउंट से, अकाउंटिंग करने से रिलेटेड आप आराम से अकाउंटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कॉलम आप ज़रूर बनाइए।
उसके बाद देखिए ईयर 2008 में क्या दिया हुआ था। तो ईयर 2008 में जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आउटपुट टन जो है वो 10,000 है। तो 10,000 आउटपुट टन है और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि एक्चुअल रॉयल्टी जो है 1 रुपीज़ पर टन है। तो 1 रुपीज़ पर टन के हिसाब से अगर हम लोग निकालते हैं 10,000 का कैलकुलेशन करेंगे तो 10,000 का 10,000 अमाउंट निकलेगा। उसके बाद मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12,000 है। तो देखिए यहाँ पे आप एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों में आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद जो आपका अमाउंट निकलता है वो 2,000 निकलेगा। तो 10,000 क्या है कि एक्चुअल रॉयल्टी कम है और मिनिमम रेंट 12,000 ज़्यादा है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जब एक्चुअल रॉयल्टी कम होती है और मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं, उस समय जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो उस समय अमाउंट जो निकलता है वो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट निकलता है। इसलिए यहाँ पे सफर्ड वाले कॉलम में हम लोग 2,000 रुपया लिखेंगे और रिक्यूब्ड अनरिक्यूब्ड में कुछ नहीं होगा। और कैरी फॉरवर्ड वाले अमाउंट में हम लोग 2,000 लिखेंगे क्योंकि ये जो शॉर्ट वर्किंग अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड होकर नेक्स्ट ईयर में चला जाता है। और अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड यानी कि लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट करना है वो 12,000 होगा। देखिए एक्चुअल रॉयल्टी जो अमाउंट निकलती है वही रॉयल्टीज़ पेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ 10,000 जो है एक्चुअल रॉयल्टी निकली है और देना कितना है, मिनिमम रेंट 12,000। तो यहाँ क्या होता है कि लिसी को 2,000 का लॉस हो जाता है। तो इसलिए हम लोग 2,000 सफर्ड वाले कॉलम में इसीलिए लिखते हैं क्योंकि 2,000 रुपया जो है लिसी पे करता है, किसी को पे करता है, लैंडलॉर्ड को पे करता है। इसलिए यहाँ पे 12,000 जो अमाउंट होगा वो मिनिमम रेंट वही मिनिमम अमाउंट जो है हम लोग लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे। ईयर 2009 में देखेंगे। ईयर 2009 में क्वेश्चन में दिया होता है कि आउटपुट टन जो है वो 9,000 टन है और एक्चुअल रॉयल्टी हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए 1 रुपया पर टन के हिसाब से जो है अमाउंट सेम निकलेगा, 9,000 ही निकलेगा। और मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,000, ठीक है। तो आप जो है एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट को कंपेयर करते हैं तो इसमें क्या होता है कि मिनिमम रेंट ज़्यादा और एक्चुअल रॉयल्टी कम है तो क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट निकलेगा। शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट हम लोग क्या सफर्ड वाले कॉलम में लिखेंगे 3,000। उसके बाद देखिए रिक्यूब्ड अनरिक्यूब्ड कुछ नहीं है और क्या है कि कैरी फॉरवर्ड में हम लोग अमाउंट 5,000 लिखेंगे। 2,000 पहले का था और 3,000 अभी का है। तो 3,000 प्लस 2,000 करेंगे तो 5,000 अमाउंट आएगा और लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट करना है वो 12,000 करेंगे। उसके बाद देखिए ईयर 2010 में क्या है, आउटपुट दिया हुआ था 13,000, ठीक है। 13,000 टन दिया हुआ है और एक्चुअल रेट जो है वो हम लोग 1 रुपये के हिसाब से निकालेंगे तो 13,000 ही निकलेगा। और मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,000। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्सेस वर्किंग हो गई, ठीक है। एक्सेस वर्किंग हो गया तो क्या हम लोग क्या करेंगे, 1,000 जो है एक्सेस वर्किंग वाले कॉलम में लिखेंगे और सफर्ड वाले में कुछ नहीं होगा। रिक्यूब्ड अनरिक्यूब्ड देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको जो है यानी कि जो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट है उसको रिकवर करेंगे हम लोग कब, नेक्स्ट 2 ईयर में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 ईयर है यानी कि देखिए 2008 में जब शॉर्ट वर्किंग हुआ था तो उसका नेक्स्ट 2 ईयर होगा 2009-2010, ठीक है। यानी कि ईयर 2010 में आप उसका रिकवर कर पाएंगे। तो देखिए कितना आप रिकवर कर सकते हैं। एक्सेस वर्किंग 1,000 तो आप 1,000 ही रिकवर कर पाएंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो अनरिक्यूब्ड अमाउंट होगा वो 1,000 पीएल में ट्रांसफ़र हो जाएगा यानी कि अनरिक्यूब्ड अमाउंट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कैरी फॉरवर्ड में अमाउंट कितना होगा, 3,000 रुपीज़, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए 2,000 रुपया जो है जो शॉर्ट किया था वो 2,000 माइनस हो गया, इसलिए यहाँ पे 3,000 जो है कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा और लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट होगा वो 12,000 का होगा। अब ईयर 2011 में हम लोग देखते हैं। तो ईयर 2011 में जो है क्वेश्चन में दिया होता है कि स्ट्राइक हो गई है और स्ट्राइक हो गई है तो उसमें क्या है, क्वेश्चन में ये भी दिया होता है कि प्रोपोर्शनली हम लोगों को निकालना है, ठीक है। कि अगर जितने महीने का होगा उतने मंथ का हम लोग प्रोपोर्शन मतलब कि स्ट्राइक का अमाउंट निकालेंगे और उससे रेंट के अमाउंट से माइनस करेंगे। तो देखिए क्या है कि आउटपुट टन दिया हुआ है 8,000 टन और एक्चुअल वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे वो भी कितना निकलेगा, 8,000 टन 8,000 ही रुपीज़ निकलेगा क्योंकि 1 रुपये के हिसाब से निकालना है ना। तो 8,000 ही निकलेगा। और देखिए यहाँ पे मिनिमम रेंट जो है वो 7,000 हम लोगों ने लिखा है। तो देखिए 7,000 क्यों होगा, तो इसका जो है आप लोग वर्किंग नोट्स में आप लोग मतलब इसको नोट कीजिएगा कि देखिए मिनिमम रेंट जो है वो 12,000 है और पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मिनिमम रेंट का जो अमाउंट निकलेगा वो प्रोपोर्शन बेसिस पे निकलेगा यानी कि जितने महीने रेंट मतलब कि ये स्ट्राइक होगी उतने मंथ का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद मिनिमम रेंट से माइनस कर देंगे। तो देखिए इसमें है मिनिमम रेंट जो
है 12,000 है, और 12,000 इंटू 5 करेंगे, यानी कि 5 महीने के लिए स्ट्राइक हुई है, तो 5/12 करेंगे, तो हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो 5,000 रुपीज़ निकलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है कि 12,000 रेंट में से 5,000 माइनस कर देंगे, तो 7,000 जो होगा वही वो ईयर 2011 का मिनिमम रेंट होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो अमाउंट लिखेंगे 7,000, मिनिमम रेंट वाले कॉलम में 7,000 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है कि एक्चुअल रॉयल्टीज़ और मिनिमम रेंट दोनों में आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि 1,000 का एक्सेस कर गया है, क्योंकि देखिए एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा और मिनिमम रेंट कम है, इसलिए यहाँ पे एक्सेस वर्किंग हो गई है ना। तो देखिए क्या है कि सफर्ड वाले कॉलम में देखिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस है। और रिक्यूप्ड वाले में देखिए क्या है ना कि उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नेक्स्ट 2 ईयर में ही आप रिक्यूप्ड कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। तो देखिए 2009 में क्या है, शॉर्ट वर्किंग हो गई थी, तो 2009 का जब हम लोग नेक्स्ट 2 ईयर करेंगे तो 2011 आएगा, यानी कि 2010 2011, तो 3,000 का जो रिक्यूपमेंट हम करेंगे 2011 में करेंगे, तो 1,000 तो हम कर लेंगे, क्योंकि एक्सेस वर्किंग कितना था 1,000 था, इसलिए 1,000 तो हम लोग कर लेंगे। और हमारा क्या है कि अनरिक्यूब्ड अमाउंट, ठीक है, तो 3,000 में 1,000 अगर आप मतलब रिकवर कर लिए तो 2,000 रुपया जो है आपका अनरिक्यूब्ड अमाउंट हो जाता है, और ये अमाउंट जो है पीएल में ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि लिसी के लिए ये लॉस हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो है अनरिक्यूब्ड में चला जाएगा। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड में यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि पूरा नील हो जाएगा, सब मतलब कि एडजस्टमेंट हो गया है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, देखिए अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, अगर हम लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट करेंगे वो कितना करेंगे, यहाँ पे 7,000 रुपीज़ ही करेंगे, क्योंकि मिनिमम रेंट जो आया था वो 7,000 ही आया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे लैंडलॉर्ड को पेमेंट 7,000 ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए ईयर 2012 में हम लोग देखते हैं, तो आउटपुट टर्न जो है 12,000 दिया, और एक्चुअल रॉयल्टीज़ हम लोग निकालेंगे 1 रुपये के हिसाब से, तो 12,000 ही निकलेगा, और मिनिमम रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,000, तो इसलिए यहाँ पे जो अमाउंट पे टू लैंडलॉर्ड होगा वो 12,000 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका एनालिटिकल टेबल कंप्लीट होता है। क्वेश्चन में दिया होता है कि लीसी की बुक में आपको लैंडलॉर्ड अकाउंट का लेजर बनाना और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर बनाना है। तो देखिए हम लोग पहले लैंडलॉर्ड अकाउंट का लेजर बनाएंगे, तो लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ ए, यानी कि ए जो है वो लीसी है, इसलिए हम लोग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ ए, और लैंडलॉर्ड्स अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग लेजर बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही अब डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट का आप कॉलम बनाएंगे, खींचेंगे। देखिए ईयर 2008 में हम लोग देखेंगे, तो ईयर 2008 में जो है क्या हुआ था कि पहले हम लोग जब रॉयल्टी क्या करते हैं, ड्यू करने की जो एंट्री करते हैं, यानी कि लिसी के बुक में क्या करते हैं, अमाउंट ड्यू करने की एंट्री करते हैं, किसको, लैंडलॉर्ड को। तो क्या करते हैं, फर्स्ट में एंट्री रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट लिखते हैं, फिर लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने की एंट्री करते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करते हैं। तो देखिए लैंडलॉर्ड की 2 एंट्री होती है, तो इसलिए लैंडलॉर्ड में हम लोग क्या करेंगे, बाय रॉयल्टी करेंगे और बाय शॉर्ट वर्किंग करेंगे। जो डेबिट होता है ना उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, मतलब कि जस्ट अपोजिट एंट्री करते हैं। तो रॉयल्टी अमाउंट कितना निकला था, 10,000 रॉयल्टी था, और शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया था, 2,000 हुआ था। तो इस दोनों को मिला के क्या करना था, पेमेंट करना था लैंडलॉर्ड को। तो टू बैंक अकाउंट करेंगे 31 दिसंबर 2008 को 12,000, और दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों का देख लीजिए कि बराबर हो गया, तो 12,000 डेबिट में लिखेंगे और 12,000 जो है क्रेडिट में लिखेंगे। फिर ईयर 2009 में हम लोग देखेंगे, तो सेम है ईयर 2000। देखिए आप लोग जब लैंडलॉर्ड्स का मतलब कि लेजर बनाते हैं या शॉर्ट वर्किंग से अकाउंट का लेजर बनाते हैं, तो अपने सामने जो एनालिटिकल टेबल है उसको प्लीज़ रखिए और उसको देखकर ही बनाइए, तब आसानी से आप बना लेंगे। तो देखिए ईयर 2009 में आप एनालिटिकल टेबल में देखिए कि एक्चुअल रॉयल्टी क्या निकली थी और मिनिमम रेंट क्या था, लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना हुआ था। तो आप देखेंगे कि एक्चुअल रॉयल्टी जो निकली थी वो 9,000, ठीक है, और शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया था, 3,000 का हो गया था। तो सिंपल है कि 2009 में 31 दिसंबर को लिखिए बाय रॉयल्टी अकाउंट 9,000 और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 3,000, और पेमेंट कितना करना था लैंडलॉर्ड को, देखिए 12,000 का पेमेंट हुआ है। ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट लिखिए 12,000, और देखिए कि 12,000 डेबिट और 12,000 क्रेडिट दोनों में इक्वल हो गया, तो दोनों में हम करेंगे 12,000 डेबिट और 12,000 क्रेडिट। फिर ईयर 2010 में देखिए, तो ईयर 2010 में जो है
क्या क्या हुआ था एनालिटिकल टेबल से देखिए। एक्चुअल रॉयल्टी है 13,000, मिनिमम रेंट 12,000, एक्सेस वर्किंग हो गई थी ना, यहाँ पे क्या हुआ था एक्सेस वर्किंग हो गई थी। और उसके बाद एडजस्टमेंट भी हुए हैं, यानी कि रिक्यूड हुए 1000 और अनरिक्यूड यानी कि पीएल में ट्रांसफ़र हुए हैं 1000 और कैरी फॉरवर्ड में 3000 हुआ है, यानी कि और लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट हुआ है वो 12,000 ही पेमेंट हुआ है। तो खैर उससे मतलब कि लैंडलॉर्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको पेमेंट तो 12,000 मिले ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि देखिए बाई रॉयल्टी तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि क्या है कि रॉयल्टी आपका जो निकला है वो अमाउंट तो आप लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि एक्सेस वर्किंग, पहले हम लोग सफर्ड यानी कि शॉर्ट वर्किंग जो होता था तो क्या करते थे बाई शॉर्ट वर्किंग लिखते थे। अब एक्सेस कर गया है तो आप यहाँ पे 2 शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे। कितने का एक्सेस कर गया है? 1000 रुपीज़ का एक्सेस कर गया है। ठीक है, तो 1000 31 दिसंबर 2010 को 1000 लिखेंगे और पेमेंट कितना करना है? 12,000 करना है। तो देखिए 12,000 टू बैंक लिखेंगे तो 13,000 रुपीज़ जो है आपका वो डेबिट में होगा और 13,000 जो है क्रेडिट में होगा। तो फिर ईयर 2011 में देखिए आप, तो ईयर 2011 में देखिए स्ट्राइक था और स्ट्राइक का फिर हम लोग जो है बनाए हुए थे कि स्ट्राइक में क्या है, कितना अमाउंट मिनिमम रेंट देना था, पेमेंट करना था, ये सब हम लोग देखे हुए थे। देखिए एनालिटिकल टेबल में लिखा भी है। तो मिनिमम रेंट 7,000 है और एक्चुअल रॉयल्टी कितना है? 8,000 है। तो एक्सेस कर गया था ना 1000, तो 1000 जब एक्सेस कर गया था तो वही इसकी एंट्री हम लोग क्या करेंगे, बाय रॉयल्टी करेंगे 8,000 कि 8,000 तो रॉयल्टी निकला था, इसलिए बाय रॉयल्टी 8,000 करेंगे। और 2 शॉर्ट वर्किंग यानी कि एक्सेस का जो है हम लोग 2 शॉर्ट वर्किंग करते हैं, 31 दिसंबर 2 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट लिखेंगे 1000 और पेमेंट कितना लैंडलॉर्ड को हुआ है? 7,000 को हुआ। तो देखिए आपका डेबिट 8,000 और क्रेडिट 8,000 दोनों मतलब कि इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ईयर 2011 का मतलब कंप्लीट होता है। फिर देखिए ईयर 2012 में, ईयर 2012 में कुछ नहीं है, सिंपल है, केवल रॉयल्टी का अमाउंट निकला है और उसके बाद लैंडलॉर्ड को पेमेंट हुआ। तो बाय रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड कर दीजिए, तो 12,000 डेबिट होगा, 12,000 क्रेडिट होगा। दोस्तों अब हम लोग जो है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर बनाएंगे। तो देखिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर बनाने के लिए क्या करना है कि आपको एनालिटिकल टेबल अपने पास रखना है। तो एनालिटिकल टेबल आप अपने पास रखेंगे तो आपको ये मतलब कि आसानी से पता चल पाएगा कि क्या शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट है, क्या मतलब कि एक्सेस वर्किंग का अमाउंट है, कितना रॉयल्टीज निकला है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ईयर 2008 में हम लोग देखेंगे 31 दिसंबर को। सबसे पहले क्या है कि शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जो निकला था, कितना निकला था? 2000 निकला था। तो 2000 क्या होगा? टू लैंडलॉर्ड होगा। देखिए शॉर्ट वर्किंग का जो मतलब कि हम लोग जब जर्नल एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है शॉर्ट वर्किंग डेबिट में होता है ना, तो जब शॉर्ट वर्किंग का हम लोग लेजर बना रहे हैं और क्या है टू मतलब कि लैंडलॉर्ड लिखते हैं, तो लैंडलॉर्ड क्या होता है? जनरल एंट्री में क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम लोग जब शॉर्ट वर्किंग का लेजर बनाते हैं तो टू लैंडलॉर्ड करेंगे, यानी कि डेबिट में एंट्री करेंगे लैंडलॉर्ड की। ठीक है, तो टू लैंडलॉर्ड हम लोग कितना करेंगे? 2000 और उसके बाद क्या करेंगे? बाय बैलेंस सीडी जो अमाउंट है जो कैरी फॉरवर्ड। देखिए एनालिटिकल टेबल में देखिए कैरी फॉरवर्ड मैं इसीलिए बार बार लिखवाता हूँ कि यहाँ पे जो कॉलम है कैरी फॉरवर्ड वाला कॉलम इसीलिए दे देता हूँ कि आप जब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर बनाते हैं तो आप आराम से देख सकते हैं कि हमारे एनालिटिकल टेबल और हमारे मतलब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर दोनों मिल रहा है कि नहीं, दोनों टैली कर रहा है कि नहीं। तो ये आप मतलब कि जब दोनों मिलता है तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा जो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर है वो मतलब कि एक्चुअल और करेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि बाय बैलेंस सीडी 2000 करेंगे यानी कैरी डाउन चला जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर ईयर 2009 में हम लोग देखेंगे, तो ईयर 2009 में हम लोग क्या करना है, जो कैरेट डाउन था उसको हम लोग क्या करेंगे? ब्रॉड डाउन ले आएंगे, यानी कि टू बैलेंस बीडी कर लेंगे। 2000 रुपीज़ लिखेंगे 1 जनवरी 2009 को 2000 रुपीज़ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? वही करना है, यानी शॉर्ट वर्किंग हुआ था तो टू लैंडलॉर्ड कर देंगे। ठीक है, टू लैंडलॉर्ड कितना अमाउंट का शॉर्ट किया था? 3000 का किया था, तो 3000 प्लस 2000 5000। देखिए एनालिटिकल टेबल में भी देखिए 5000 जो है कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 2009 को 31 दिसंबर को बाई बैलेंस सीडी कितना अमाउंट का हो जाएगा? 5000। तो यहाँ पे डेबिट भी 5000 होगा और क्रेडिट भी 5000 होगा, यानी कि एनालिटिकल टेबल और ये दोनों मिलना चाहिए। इससे आपको ये मतलब कि अपने आप में आपको ये लगेगा कि मेरा जो फिगर है अकाउंटिंग फिगर वो बिल्कुल सही जा रहा है, करेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब ईयर 2010 में हम लोग देखेंगे।
तो जो कैरेट डाउन हुआ था उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन में ले आएंगे, टू बैलेंस बीडी कर लेंगे। ईयर 2010 में क्या हुआ था कि अमाउंट जो यानी कि एक्सेस वर्किंग हो गया था, ठीक है। तो एक्सेस वर्किंग कितने का हुआ था, 1000 का हुआ था, और रिक्यूब्ड 1000 का, और अनरिक्यूब्ड क्या हुआ था, 1000 रुपीज़ का। यानी कि जितना एक्सेस किया था उतना हम लोग रिक्यूब्ड किए थे, और उसके बाद जो रिक्यूब्ड नहीं हो पाया था उसको हम लोग अनरिक्यूब्ड ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो 1000 आपका रिक्यूब्ड वाले कॉलम में हम लोग लिखे थे, और अनरिक्यूब्ड वाले में 1000, यानी कि 2000 का जो एडजस्टमेंट था वो हो गया था। और कैरी फॉरवर्ड में कितना बचा था, 3000 बचा था। तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे मतलब कि अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2010 31 दिसंबर को क्या करेंगे, बाय लैंडलॉर्ड करेंगे। देखिए बाय लैंडलॉर्ड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि शॉर्ट कर रहा था तो टू लैंडलॉर्ड कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेस कर गया, तो इसलिए हम लोग बाय लैंडलॉर्ड करेंगे 1000। और उसके बाद जो अमाउंट जो ट्रांसफ़र हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस में 31 दिसंबर को 1000 रुपीज़ जो है पीएल में ट्रांसफ़र हुआ है, तो 1000 की एंट्री क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1000। देखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस क्यों होगा, क्योंकि क्या है कि लिसी के लिए 1000 क्या है, लॉस है, ठीक है। तो लॉस है तो उसकी एंट्री लिसी क्या करता है, तो उसकी एंट्री करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है डेबिट में होता है और शॉर्ट वर्किंग जो है क्रेडिट में होता है। तो हम लोग शॉर्ट वर्किंग का जब लेजर बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, डेबिट होता है ना। तो डेबिट को क्या करना है, उसको क्रेडिट में कर दीजिए, यानी कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेजर है तो फिर पीएल को क्रेडिट कर दीजिए। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, कितना अमाउंट लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। तो 1000 यहाँ पे लिखिए, और जब बैलेंसिंग हम लोग करेंगे तो देखिए बैलेंस रेडी जो अमाउंट आएगा वो 3000 आएगा, ठीक है। तो आप एनालिटिकल टेबल में भी देख सकते हैं कि आपका जो कैरी फॉरवर्ड अमाउंट जो निकला है वो 3000 निकला है। इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट जो है वो सही है। तो 3000 जब कैरी डाउन में हम लोग लिखेंगे तो डेबिट में आप देखिए 5000 होगा और क्रेडिट में 5000 हो जाएगा बैलेंसिंग, ठीक है। अब क्या है कि 2011 में हम लोग देखेंगे तो टू बैलेंस बीडी करेंगे। यहाँ पे जो कैरेट डाउन था उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन ले आएंगे। तो 3000 रुपीज़ जो है हम लोग 2011 यानी 1 जनवरी 2011 को टू बैलेंस बीडी 3000 रुपीज़ लिखेंगे। उसके बाद सेम एंट्री करेंगे, यानी कि जब ये हुआ था ना कि एक्सेस अमाउंट जो निकला था, तो एनालिटिकल टेबल देखिए 2011 में जो है 1000 का एक्सेस निकला था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 31 दिसंबर 2011 बाय लैंडलॉर्ड लिखेंगे 1000, ठीक है। उसके बाद देखिए 2000 रुपये जो है अनरिक्यूब्ड हो गया था और पीएल में ट्रांसफ़र हो गया था, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस वो 2000 लिखेंगे। तो दोनों आप देखिए बैलेंस बीडी इधर जो यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का हम लोग करेंगे, टैली करेंगे। तो देखिए 3000 डेबिट होगा और 3000 क्रेडिट होगा। अब देखिए ईयर 2012 में जो है हम लोग इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ईयर 2012 में ना कोई एक्सेस था ना ही सफ़र किया था, यानी ना कोई एक्सेस था ना शॉर्ट किया था, ठीक है। इसलिए ईयर 2012 में कोई एंट्री नहीं होगी। तो इस प्रकार जो है आपका मतलब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का लेज़र कंप्लीट होता है। और कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो, कहीं समझने में दिक्कत हुई हो, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।